अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की सजा भुगतती रहूंगी मैं। क्या अपनी खुशी के लिए कुछ भी करने का हक मुझे कभी नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि एक औरत हूं मैं। और कितनी सदियों तक औरत घुट घुट के जीती रहेगी। नहीं नहीं, मैं कमजोर बेबस औरत नहीं बनना चाहती। कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहती हूँ मैं। दूसरों के इशारों पर अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी, नहीं जीऊंगी मैं। उस लड़की जैसे और कहाँ है जो बार बार मुझे हिम्मत देने आ जाता है, मेरी तरफ से लड़ता है। उसकी आंखों में जो इज्जत दिखती हो, औरत होने पर गर्व हो जाता है मुझे। पता नहीं वो मेरी जिंदगी में क्यों आया है। बार बार मुसीबत की घड़ियों में कैसे पहुंच जाता है वो? क्या नाता है मेरा उससे? आप मेंस वॉशरूम में। सॉरी। ये मैं नहीं कर सकता। आप गिर जाएंगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? क्या रिश्ता हम दोनों का? कोई नाता?
लाइए, मैं खोलता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं खोलता हूँ। देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से। मुझे कल रात एक बुढ़ी औरत मिली थी जिन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रेमिका थी पिछले जन्म में। और ये कि हम दोनों की कोई अनोखी अधूरी प्रेम कहानी है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई, पर इस जन्म में पूरी होगी। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनकी बात पर यकीन करने का मन कर रहा है मेरा। न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो रहा है। पागल हो क्या? तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शायद से मैं पागल हूँ, पता नहीं। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे यकीन है कि ये प्यार है। और जब दो दिलों के बीच प्यार हो तो दुनिया की क्या जरूरत है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पे बिलीव करें। मैं सच कह रहा हूँ। कौन है अंदर? कोई है? दरवाजा। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। मैं जबरदस्ती आपको यहाँ रोक के नहीं रखूंगा, लेकिन जो मैंने आपसे कहा है उस पर जरा ध्यान देना। और एक चीज याद रखना, हम फिर मिलेंगे जरूर। वैसे आपका नाम? सॉरी। मम्मा, ये साइन देख रहे हो आप? पहले ना ये W था, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास आया तो मुझे M दिखा, तो मैं अंदर घुस गया। M फॉर मेंस, तो मुझे लगा कि मेंस टॉयलेट है। अंदर आके देखा तो ये अंदर थी, और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा लॉक हो गया। हाँ, जैसे हम सब तो बेवकूफ है ना, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा था। ये देखिए रेखा जी, वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। छी, इनका लड़का तो गया। आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है और उम्र में भी उससे बड़ी है। देख साहिल, तेरी शादी पक्की हो चुकी है। अब तू ये बेकार के बजड़ों में मत उलझ, मैं बता रही हूँ तुझे। मैं आपको क्या लगता हूँ माँ? फर्नीचर, प्रॉपर्टी, आटा दाल कि एक बार सौदा कर दिया तो रेट बदल नहीं सकता। मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी है माँ। आप चाहती थी कि मैं आपके साथ आके लड़की को देखूं, तो मैं आया आपके साथ क्योंकि आपने जिद की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब तक मेरा कनेक्शन नहीं बनता ना माँ, तब तक मैं शादी नहीं करना चाहता। तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे साथ? पर बेटा,
मुझे मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कहीं तू किसी किसी गलत लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए और उसको दुल्हन बना के घर। आज का जो किस्सा हुआ है ना, उससे तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। सुन सुन, तू मेरी कसम खा, तू मेरी कसम खा बस। हाँ, तू कसम खा कि तू आज के बाद कभी उस डिवोर्सी लड़की से बात नहीं करेगा। क्या कसम वसम दिला रही हो आप? साहिल, मैं मजाक नहीं कर रही। कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसका बेटा किसी डिवोर्सी के चक्कर में पड़ गया हो? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिवोर्सी भी तो इंसान होते हैं ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डिवोर्सीज बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में कैसे खुश रहना है माँ, और मुझे लाइफ में खुश रहना है। और जब तक मैं खुश नहीं रहूंगा, आप और पापा खुश नहीं रह पाएंगे। That's it। तो जिद मत कीजिए प्लीज। तू कहना क्या चाह रहा है साहिल? अरे तेरा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा उस लड़की के साथ? जो आप समझ रही है मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल भी कदर नहीं करता है तू मेरी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है मुझसे। तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी मैं, बोल? वो तो मुझ पर चिल्लाएंगे ना, सीधा कहेंगे कि तुमने ही बढ़ावा दिया है इसके इस पागलपन को। देख साहिल, तेरे पापा अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं। तेरी शादी होगी तो अवंतिका से होगी, बस। मुझे कल रात एक बुढ़ी औरत मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रेमिका हैं। ये हम दोनों की कोई अनोखी अधूरी प्रेम कहानी है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई, पर इस जन्म में पूरी होगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो रहा है। हम फिर मिलेंगे जरूर। हिसाब बाद में कर लेना। चल पहले खाना खा ले। सुना हमने आज वहां क्या तमाशा हुआ एग्जीबिशन में। इस तरह चुप रहने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। ये आज हुआ है, कल होगा, बार बार होगा। कब तक लोगों के ताने सहेगी तू? बेटा, मां हूं तेरी, दुश्मन नहीं हूं। हमारा दिल भी पसीजता है जब लोग तुझ पर उंगलियां उठाते हैं। हमसे तो जो बन पड़ा हमने वो सब किया तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि तू हमारे दिल का टुकड़ा है और हमेशा रहेगी। लेकिन बेटा, आज समाज की नजरों में तू वो औरत है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे तुझ पर लांछन लगाने का। जब जब तुझ पर उंगली उठेगी ना, चोट हमें भी लगेगी। और इसी लांछन से, इसी अपमान से हम तुझे बचाना चाहते हैं। बेटा, ये सब सुन सुनकर तू थक नहीं गई? माँ, पिंजरे में बंद जानवर कैसे खुश रह सकता है? और अगर हर कोई समाज के आगे सर झुकाने लगे तो कोई औरत अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगी? मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी शादी टूट गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई खराबी है। बदकिस्मती तो तब होती
जब मैं जुल्म सहती रहती और कुछ नहीं करती। डिवोर्स ही होना मेरी पहचान नहीं। मेरी पहचान है कि मैं एक औरत हूँ। मेरी पहचान है कि मैं आपकी बेटी हूँ, है ना? हाँ, इसीलिए तो हिफाजत कर रहे हैं ना हम अपनी बच्ची की। और बेटा मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही बात आती है कि तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी शादी करवा दे उससे। देख बेटा, इस हालात में तेरे लिए कोई कंवारा लड़का नहीं मिलेगा। इसीलिए तो तेरी मासी तेरे लिए वो रिश्ता लाई थी। मान जा, सिर्फ उसके 2 बच्चे ही तो पालने हैं, कौन सी बड़ी बात है। माँ, 2 बच्चे संभालने की बात नहीं है। माँ, भरोसा करो मुझ पर। अगर अकेले भी रहना पड़ेगा ना तो मैं जिंदगी भर रह लूंगी, लेकिन मैं किसी की जिद की वजह से कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। तुझे पता है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है जो जन्म जन्म का साथ हो सकता है कि तेरा पहला पति तेरे लिए ना बना हो, लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो जरूर होगा ना जो सिर्फ तेरे लिए बना है। हम तो दिल से दुआ करते हैं कि भगवान करे कि तेरी उससे शादी हो जाए जो जिंदगी भर तेरे साथ रहे, ताकि हमारे दिल का बोझ कम हो। हम दोनों की कोई अनोखी अधूरी प्रेम कहानी है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई पर इस जन्म में पूरी होगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो रहा है। ये सारी किताबें बातें हैं माँ। रिश्ते बनाने आसान होते हैं, निभाना बहुत मुश्किल। मैं सच कहूँ माँ, मुझ में अब अंदर कोई हिम्मत ही नहीं बची है कि मैं कोई नया रिश्ता जोड़ूं और उसे निभाऊं। छोड़ दीजिए ना माँ, दूसरी शादी की उम्मीद छोड़ दीजिए मुझसे। और अवंतिका पे ध्यान दीजिए ना, कितना अच्छा घर मिला है उसे, कितनी खुश रहेगी वो। मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए माँ, प्लीज। शादी का शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद का निकल रहा है। अगर इसमें नहीं हुई तो अगले 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ठीक है, 2 दिन में ही शादी कर देंगे साहिल और अवंतिका की। लेकिन रेखा, सिर्फ 2 दिन में शादी की सारी तैयारियां होंगी कैसे? हो जाएंगी जी, सब तैयारियां हो जाएंगी। आप तो बस प्रेम भाई साहब से बात कर लीजिए, उन्हें कह दीजिए कि 2 दिन में हम उनके घर बारात लेकर आ रहे हैं। सुन लिया, 2 दिन में शादी है तुम्हारी। अब खेल कूद के दिन गए। देखा, सबसे पहले तो साहिल के जूते और कपड़ों की खरीदारी शुरू करवा। जी जी। और ध्यान रहे, शशि भूषण कश्यप के बेटे की शादी है। जो भी हो हमारी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मैंने मम्मी से कह दिया है कि तुमसे पूछा हमने, फैसला हो चुका है। तुमसे जो कहा जा रहा है चुपचाप करो। लेकिन पापा मेरी बस, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। जो कह दिया वो कह दिया।